नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है बीएससी पार्ट सेकंड के सब्जेक्ट जूलॉजी का पेपर सेकंड यूनिट फर्स्ट में हम देखेंगे न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल। न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल के अंदर डीएनए सेल के अंदर किस प्रकार से पैक रहता है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इसमें होता क्या है बच्चों, हमारी सेल के अंदर जो डीएनए पाया जाता है उसकी लेंथ काफ़ी अधिक है, लेकिन सेल का आकार छोटा होता है। उसके बजाय अगर अपन केंद्र की बात करें, केंद्र का आकार यानी कि न्यूक्लियस का आकार भी बहुत छोटा होता है और उसके अंदर एक लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए पाया जाता है। इतने छोटे से केंद्रक के अंदर इतना लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए किस प्रकार से पाया जाता है, इसके लिए डीएनए की अच्छे से पैकेजिंग की हुई होती है, जिसकी शुरुआत रहती है पैकेजिंग की जो शुरुआत है, प्राथमिक स्तर की जो पैकेजिंग होती है, शुरुआती पैकेजिंग, वह न्यूक्लियोसोम के रूप में होती है। इसके अंदर डीएनए जो रहता है हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर रैप करता है, कुंडलित अवस्था में पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर कुंडलित अवस्था में डीएनए पाया जाता है। इसी को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। हिस्टोन प्रोटीन क्या है? हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण जो है वह कोशिका विभाजन में अंतरावस्था की एस फेज के अंदर होता है। इंटरफेज की एस फेज के अंदर हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है। यह एक क्षारीय प्रोटीन है, बेसिक प्रोटीन है, जिसके अंदर यह एक क्षारीय प्रोटीन है जिसके अंदर आर्जिनिन एवं लाइसिन जो है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। हिस्टोन कोर के अंदर चार प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। यह है H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। अब अपन बात करते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल के बारे में। ये देखिए, इसमें चित्र के अंदर जैसा दिखाया गया है, हिस्टोन कोर को दिखाया गया ग्रीन अवस्था में। इसमें देखिए कि 4 प्रोटीन ऊपर है और 4 प्रोटीन नीचे है। 4 प्रोटीन ऊपर और 4 प्रोटीन नीचे है। यह 4 प्रोटीन मिलके क्या बनाते हैं? एक बनाते हैं ऑक्टामर, जिसमें H2A, H2B, H3 एंड H4 जो यूनिट्स हैं वह 2-2 पाई जाती है। इस प्रकार से यह 4 प्रोटीन मिलके क्या बनाएंगे? ऑक्टामर बना लेंगे और इसी के चारों ओर डीएनए कुंडलित अवस्था के अंदर पाया जाता है। इसी के चारों ओर डीएनए कुंडलित अवस्था में पाया जाता है। अब देखिए, इसके साइड में एक संरचना दिखाई गई है, रॉड लाइक संरचना दिखाई गई है। इसके अंदर H1 हिस्टोन पाया जाता है। H1 हिस्टोन, ये जो इस रॉड दिखाई गई है, इसके चारों ओर भी डीएनए रैप करता है और वह डीएनए क्या कहलाता है बच्चों? लिंकर डीएनए। देखिए, इस चित्र में दिखाया गया है लिंकर डीएनए। इसमें जो रहता है कोर जो रहता है इस न्यूक्लियोलस की, इसकी न्यूक्लियोसोम की जो कोर है, इसके अंदर 8 हिस्टोन प्रोटीन रहेंगे, जबकि लिंकर डीएनए सिंगल अवस्था में पाया जाता है। न्यूक्लियोसोम कोर के ऊपर 146 बेस पेयर रहते हैं। डीएनए के 146 बेस पेयर न्यूक्लियोसोम कोर के ऊपर होते हैं और रिमेनिंग 54 जो बेस पेयर है वह
लिंकर डीएनए बनाते हैं जो कि H1 हिस्टोन के ऊपर पाया जाता है। ये क्या होता है? लिंकर डीएनए क्या है? दो न्यूक्लियोसोम को आपस में जोड़ने वाला जो डीएनए है वह कहलाता है लिंकर डीएनए कहलाता है। अब देखिए इस चित्र के अंदर अपन अगर बात करें, क्रोमोसोम का एक छोटा सा हिस्सा लिया है हमने, ठीक है, क्रोमोसोम का एक छोटा सा हिस्सा लिया है। उसके बाद वाला जो स्ट्रक्चर है वह कहलाता है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम जब एक साथ कॉम्पैक्ट होता है न्यूक्लियोसोम जब एक साथ कॉम्पैक्ट होता है तो वह मिलकर बनाता है क्रोमेटिन फाइबर, जो कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग कहलाता है। बीड्स ऑन स्ट्रिंग, मोती के, ये इसमें आप देखिए मोतियों जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, मोतियों जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसमें कि डीएनए रैप किया हुआ रहता है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। इसमें अपन देखिए नेक्स्ट डायग्राम में अपन देखते हैं, इसमें और अच्छे से विजिबिलिटी हो जाएगी, जिसमें दिखाया गया है शॉर्ट रीजन ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। इसकी साइज़ क्या रहती है? 2 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर की साइज़ रहती है। जब यह डबल हेलिक्स डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर रैप हो जाता है, तब यह बनाता है बीड ऑन स्ट्रिंग। इसकी साइज़ रहती है 11 नैनोमीटर, 11 नैनोमीटर का साइज़ हो जाता है ये। और जब यह संरचना बीड्स ऑन स्ट्रिंग वाली जो है संरचना जो है, यह फिर आपस में कॉम्पैक्ट होती है, आपस में संघनित होती है, तब इसको कहते हैं हम 30 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर। इसकी जो साइज़ रहती है बच्चों वह 30 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर कहलाती है। अगर अपन इस सेक्शन लेते हैं क्रोमोसोम का तो वह कहलाता है 300, उसकी साइज जो रहेगी 300 नैनोमीटर रहेगी। जबकि अगर कंडेंस क्रोमोसोम की बात करें तो उसकी जो साइज़ होती है वह 700 नैनोमीटर की होती है। अगर अपन बात करें एंटायर जो रहता है क्रोमोसोम की बात करें, माइटोटिक क्रोमोसोम की बात करें, तो वह साइज़ कहलाती है, वह साइज़ होती है 1400 नैनोमीटर, 1400 नैनोमीटर। एक बार वापस अपन न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें, एक बार वापस समझने की कोशिश कीजिए। न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर के अंदर हिस्टोन ऑक्टामर पाया जाता है, जिसमें H2A, H2B, H3 एंड H4 की 2-2 यूनिट्स पाई जाती है। ये सब यूनिट मिलकर बनाती है हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर डीएनए जो रैप किया हुआ रहता है उसका साइज होता है 146 बेस पेयर, यानी 146 क्षारक युग्म इसके ऊपर रैप किए हुए होते हैं, चारों ओर पाए जाते हैं कुंडलित अवस्था में। और इसके अलावा 54 जो बेस पेयर है वह H1 हिस्टोन के चारों ओर रैप किए हुए होते हैं, कुंडलित होते हैं। टोटल जो नंबर है बेस पेयर का, यह सवाल इम्पॉर्टेंट है कि एक न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने बेस पेयर पाए जाते हैं। तो एक न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 बेस पेयर्स होते हैं, जिसमें से रहता है 146 तो रहता है कोर प्रोटीन के ऊपर, और 54 जो रहता है वो लिंकर डीएनए बनाता है। इसमें देखिए इसके अंदर विजिबल हो रही है ये चीज़ अच्छे से कि दो जो न्यूक्लियोसोम हैं उनके बीच का जो एरिया है
दो न्यूक्लियोसोम के जो बीच का जो लाइन है डीएनए है वह कहलाएगा लिंकर डीएनए। इसमें सारा कुछ आपके लिए मेंशन किया हुआ है। न्यूक्लियोसोम तथा 100 एंगस्ट्रॉम वाले न्यूक्लियोफिलामेंट अगले स्तर की पैकिंग कर 300 एंगस्ट्रॉम वाले क्रोमेटिन सूत्र बनाते हैं। ये वही चीज़ है 30 नैनोमीटर फाइबर। यह क्रोमेटिन की द्वितीयक संरचना है, यानी 30 नैनोमीटर फाइबर सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो जाती है। इसमें अगर अपन बात करें फर्स्ट स्ट्रक्चर की तो वह है न्यूक्लियोसोम, यानी कि जो शुरुआत होती है पैकेजिंग की वह न्यूक्लियोसोम से होगी और उसके बाद वाली संरचना रहती है 30 नैनोमीटर फाइबर। और 30 नैनोमीटर फाइबर के बाद में वह ज़्यादा कॉम्पैक्ट होके क्या बना लेता है बच्चों, क्रोमोसोम का निर्माण कर लेता है। इसके बाद वाला टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।